जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहां पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथुसागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार जो करेगा भव पार। जिस तरह से आत्माएं अरिहंत अवस्था को प्राप्त होती हैं, उसी अरिहंत अवस्था में एक और अवस्था होती है जिन्हें हम समुद्घात केवली कहते हैं। समुद्घात केवली का मतलब यह है कि जिन्होंने केवल ज्ञान अवस्था रूप अरिहंत अवस्था को तो प्राप्त कर लिया है, अब जिनका आयुष्य कर्म थोड़ा बचा है और जिनके नाम गोत्र और वेदनीय कर्म की स्थिति ज़्यादा है, ऐसे समय में भी आत्माएं मोक्ष जाने के अंतर मुहूर्त पहले समुद्घात करती हैं। समुद्घात का मतलब है सम उद्घात समुद्घात। सम्यक रीति से वे अपनी आत्मा के प्रदेशों को दंड कपाट लोक प्रतर और लोक पूर्ण के रूप में समस्त लोकाकाश में आत्मा के प्रदेशों को फैलाते हैं और उस पर लगे हुए जो नाम गोत्र और वेदनीय कर्म की बरगणाएँ हैं, स्थिति है, अनुभाग है, उसको खत्म करते हुए आयु कर्म के निषेक के समान स्थिति के बराबर कर लेते हैं। पश्चात वो आत्मा के प्रदेश पुनः विपरीत गति से लोक पूर्ण लोक प्रतर दंड और कपाट रूप होते हुए अपने आत्मा में ही समा जाते हैं। उसे समुद्घात कहते हैं। यह केवली समुद्घात है। इस केवली समुद्घात में इस तरह से इसे आप समझें कि जैसे कोई एक गीला कपड़ा है और उसे वैसे ही रख दिया जाए तो वह सूखता नहीं है,
किंतु उसी गीले कपड़े को निचोड़ करके फटकार करके फैला दिया जाए तो वह बहुत शीघ्रता से जल्दी सूख जाता है। इसी प्रकार से जब तक हमारे आत्म प्रदेश शरीर प्रमाण बने रहते हैं तब तक बेकर्म अनुभाग स्थिति उनकी ढीली नहीं पड़ती है, किंतु जब कपड़ा फैलाने के समान आत्मा के प्रदेशों को फैला देते हैं तब उनके बेकर्म बरगणाएँ शिथिल होकर के खिरने लगती हैं और आयु कर्म के समान कर लेते हैं। इसी समुद्घात का नाम केवली समुद्घात है, ऐसा जानना चाहिए। महानुभावों, तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, समुद्घात केवली, उपसर्ग केवली, अंताकृत केवली, मूक केवली, अनुबद्ध केवली, ये 7 प्रकार के केवली भी इसी नमो अरिहंताणम पद के द्वारा वंदनीय हो जाते हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है कि हम किसे नमस्कार कर रहे हैं, वे उपदेश देते हों या उपदेश ना देते हों, वे सभी केवलीय वंदनीय हैं जिन्होंने अपने घातिया कर्मों को नाश करके अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लिया है। दूसरे शब्दों में मैं आपको कहूँ तो इन अरिहंतों के लिए 9 लब्धियों की प्राप्ति होती है। आपको ज्ञात है या नहीं, किंतु मैं यह उपदेश उन बच्चों के लिए, युवाओं के लिए दे रहा हूँ जिन अरिहंतों के बारे में कुछ अधिक जानकारी नहीं है। मैं उनके लिए बता रहा हूँ। वे 9 लब्धियाँ अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये 4 अनंत चतुष्टय उनके लिए प्राप्त होते हैं। इसके अलावा 5वीं लब्धि है छायक दान। अरिहंत परमिष्टि के द्वारा निरंतर अनंत जीवों के लिए अभय प्राप्त होता है। उनके गमनागमन द्वारा उठने, बैठने, चलने और बोलने में किसी भी जीव की हिंसा नहीं होती है। सभी को अभय मिलता है, यहाँ तक कि तीर्थंकर के सानिध्य में, समोसरण में जो वृक्ष होता है वह वृक्ष भी अशोक इस संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए उन्हें छायक दानी कहा गया है। छायक लाभ अर्थात वे अब प्रत्येक समय जो हैं छायक लाभ प्राप्त करते हैं और छायक लाभ में अब उन्हें आयुष्य काल तक कुछ कम 1 पूर्व कोटि बरस तक भी वे बिना आहार के, बिना कबलाहार किए, बिना खाए पिए भी जीवित रह सकते हैं, क्योंकि उन्हें 9 कर्म वर्गणाओं का लाभ निरंतर मिलता रहता है। इसलिए ये अनंत लाभ, छायक लाभ उन्हें मिलता है।